प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय। आइए सभी श्रोतागण अजा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। अजा एकादशी 19 अगस्त को है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने अजा एकादशी का वर्णन किया था। धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। कृष्ण बोले, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। इसका महत्व गौतम मुनि ही जानते हैं। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान केशव का पूजन करके इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए थे, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञा थे। एक समय किसी कर्म का फल भोगता प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा, जिसने युगों का परिवर्तन कर दिया। कथा के अनुसार सूर्यवंश में राजा हरिश्चंद्र अयोध्या में हुए थे। उनके द्वार पर एक श्याम पट लगा था, जिसमें मणियों से यह लिखा था, इस द्वार में मुँह मांगा दान दिया जाएगा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्य आत्मा होते हुए भी उन्हें चंडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर ही श्री नृप श्रेष्ठ हरिश्चंद्र विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चंडाल की दास्ता करते उनके अनेक साल व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंतन करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ के गौतम मुनि के सामने खड़े होकर अपना सारा दुख समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भाद्र के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नामक एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग से अजा के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में धुंध विद्या बज उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पूर्वजन्म तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसे बात करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके बाद और सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार जो भी अजा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करता है उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय।